अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम अरबी पढ़ने के लिए सीखेंगे और कुरान शरीफ या अरबी की कोई भी किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वक़्त तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इन हरफ़ों को पहचान न लें और मिलाने का तरीका आप सीख न लें। ज़बर किसे कहते हैं, ज़ेर किसे कहते हैं, पेश किसे कहते हैं, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश किसको कहते हैं, जब तक आप ये नहीं समझेंगे जज़म किसको कहते हैं, तस्दीद किसको कहते हैं, तब तक आप अरबी जो है नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक उसी तरीके से है जैसे कि ए से लेके जेड तक आप हरफ नहीं पहचानेंगे तब तक कि आप नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे इंग्लिश। जैसे कि हम यहाँ से लेके अलिफ से लेके या तक है, कोई मेरे सामने अगर किताब मेरे सामने मौजूद नहीं है लेकिन अगर कोई हमको बोले ता, तो फट से मेरे जहन में किताब सामने नहीं है, हरफ भी सामने नहीं, लेकिन कोई अगर ये बोले ता तो मेरे जहन में फट से ये लफ्ज़ आना चाहिए कि हाँ इस हिसाब से होता है और दो नुक्ता होता है। कोई बा बोले तो मेरे जहन में ये होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। कोई सा बोले, ठीक इसी तरीके से दोस्तों ये तो हम नूरानी कायदा आपको पढ़ा रहे हैं, नूरानी कायदा ही सबसे बेस्ट है। ठीक इसी तरीके से जैसे मेरे सामने अभी इंग्लिश की कोई किताब नहीं है लेकिन अगर मेरे सामने कोई बोलेगा ए तो मेरे जहन में तुरंत ये ए आ गया कि इस तरीके से ए होता है। कोई अगर मेरे सामने बोलेगा बी तो हम समझ जाएंगे और मेरे जहन में ये लफ्ज़ आ गया कि सामने लिखा हुआ तो नहीं था लेकिन मेरे जहन में कि बी ऐसा होता है। कोई अगर मुझे बोलेगा सी तो तुरंत जो है इस हिसाब से एक खाका मेरे जहन में आएगा कि ऐसा सी होता है। कोई मेरे सामने बोलेगा डी तो तुरंत मेरे जहन में आएगा कि एक इस अंदाज़ में ऐसे डी होता है। कोई अगर मेरे सामने बोलेगा जी तो तुरंत हमको इस अंदाज़ में याद आएगा कि ये इस अंदाज़ में जी होता है। और हम अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़े हैं और ज़्यादा तो हमको ये भी आएगा कि दूसरे अंदाज़ में जी छोटे अक्षरों में ऐसा होता है। तो दोस्तों ये है हरफ पहचानने का तरीका कि आप ए से लेके जेड तक जो है जब तक याद नहीं करेंगे तो आप जो है इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, आप हरफ को जब तक नहीं पहचानेंगे। तो उसी हिसाब से अरबी में है कि अलिफ से लेके या तक अगर आप नहीं पहचानते हैं तो आप जो है अरबी नहीं पढ़ पाएंगे, कुरान शरीफ नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सीखना जो है लाजमी हो जाता है, याद करना, मुँह ज़बानी याद करना और इन हरफों को ख़ास तौर पर पहचानना। तो दोस्तों किस तरीके से हम पढ़ेंगे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही जल्दी जो है ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस पूरी किताब को और आपको अरबी पढ़ा करके जो है अरबी सिखा करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों हम यहाँ शुरू करते हैं, एक एक के तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ है अलिफ़, इसको अलिफ़ कहा जाता है, ये बिल्कुल एक डंडा सा ऐसा खड़ा है और इसको बोला जाता है अलिफ़। अलिफ़ मेरे साथ आप भी पढ़िए और आप जो है किताब अगर ले लिए हैं तो ठीक, अगर नहीं लिए हैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लिया कीजिए। इसी तरीके से देख करके नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को देख देख के ही बार बार प्रैक्टिस करें, पढ़ने की कोशिश करें। अलिफ बा ता। हमने एक चीज़ छोड़ दिया जो कि गलत किया, किताब शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है। चलो दोनों साथ में मिलके हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन स्वाद वाद ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद करना है, आपको हरफ को पहचानना है। हरफ को पहचानने के लिए एक तरीका यहाँ भी नीचे दिया हुआ है, इसको भी आप याद कीजिए। यहाँ तो एक लाइन से दिया है ना कि जब आप इस तरीके से याद कर लिए तो आपको फंसाने के लिए यहाँ ये दिया गया है कि एक लाइन से अब बा यहाँ, ता यहाँ दे दिया, तो यहाँ दे दिया, दाल यहाँ दे दिया, इसी हिसाब से, ताकि आप कंफ्यूज हो कि ये क्या पढ़ेंगे हम इसको, और ऐसे ही आप सीखेंगे। तो यहाँ दे दिया ता तो सा सीन शीन स्वाद हा हा खा काफ जाल जा
दाद, ज़ा, अलिफ, ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये 2 सबक दिया गया है। ये 2 सबक आप याद कीजिए। सबसे पहले जो है आप इसको अगर फ़िलहाल के तौर पर न भी करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको पहचानना लाजमी है। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको पहचानिए। आप जो है इस नक्शे को अपने जहन में बिठा लीजिए। किताब आपके सामने रहे या ना रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से आप याद कर लीजिए कि मेरे सामने यहाँ से यहाँ तक हम इस हर किसी का नक्शा मेरे जहन में बैठ जाए और ये किताब मेरे सामने ना रहे और कोई मुझसे पूछे कि बा कैसा होता है, ता कैसा होता है, तो हम उसको लिख के भी बताएं और पढ़ के भी बताएं कि बा ऐसा होता है, ता ऐसा होता है। जब आपका इस तरीके से हो जाएगा फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम सबक आगे से फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ है सफ़ा नंबर 2, 6, 7 और उसके बाद 7 के बाद डायरेक्ट हम सफ़ा नंबर 12 से शुरू करेंगे। यह सफ़ा नंबर 12, उर्दू में 12 ऐसे ही होता है, इसलिए तो सफ़ा नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा से। लेकिन उससे पहले आपको अलिफ से लेके या तक आपको जहन में बिठाना है और इसको याद करना है। फिर इंशाअल्लाह ताला हम जो है आगे आपको पढ़ाएंगे। वीडियो कैसी लगी, आपको इससे सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई परेशानी हो रही है, आपको सीखने में पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो आप कमेंट करके अपनी परेशानी हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर जो है काम करें और जो हम कुछ ऐसा करें जो आपको परेशानी ना हो और आप सीख सकें। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।